देखिए, किसानों के आंदोलन को यदि जरूरत थी, मैंने 130 से ज्यादा कविताएं किसान आंदोलन को लिखी। क्यों लिखी आपने? मुझे पता था जाट समुदाय, किसान समुदाय इतना मजबूत समुदाय है, वो रोटी कहीं भी खा लेगा, वो मनुवाद के हलकटे में से अपना अधिकार छीन कर निकाल लेगा। लेकिन मेरा समाज इतना मजबूत नहीं है, वो गरीब समाज है। अगर किसान की खेती बची तो मेरा समाज बचा। उसको रोटी आज चैन से मिल रही है, नहीं तो पुड़ियों में आटा मिल रहा होता। ये मनुवाद की बहुत गहरी साजिश थी। खेत बचेगा तो दलित भी। इस वजह से हम पे अत्याचार हो रहे हैं। मनुवादी एक एक आदमी का डीएनए पड़ा हुआ है, हर आदमी को जड़ से जानते हैं। जब तक हम उठते भी नहीं तब तक उनका मिशन रोड़ों पे आ जाता है। जो कानपुर में फायरिंग की गई है, बौद्ध कथा में तोड़फोड़ की गई है, वो दलितों पे हुई है या बौद्ध धर्म पे हुई है? देखिए, दलितों पे सही मायने में तो बहुत धर्म पे हुई है। दलितों पे तो हमेशा होता रहा था, लेकिन धर्म के नाम पे प्रोग्राम था हमारा। उस पे अगर इस तरह की कुकृत किया जाता है तो वो हमारे धर्म पे बहुत बड़ा आघात है। फिक्र नहीं है मरने की, न जीने की तमन्ना रखता हूँ। तुम मारो मुझे कब मारो के कफन साथ में लेकर चलता हूँ। मैं वो क्रांतिकारी आदमी हूँ, इस समाज के लिए जहाँ चाहो जब चाहो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। आंदोलन जीवी हो आप। देखिए, किसानों के आंदोलन को यदि जरूरत थी, मैंने 130 से ज्यादा कविताएं किसान आंदोलन को लिखी। क्यों लिखी आपने? मुझे पता था जाट समुदाय, किसान समुदाय इतना मजबूत समुदाय है, वो रोटी कहीं भी खा लेगा, वो मनुवाद के हलकटे में से अपना अधिकार छीन कर निकाल लेगा। लेकिन मेरा समाज इतना मजबूत नहीं है, वो गरीब समाज है। अगर किसान की खेती बची तो मेरा समाज बचा। उसको रोटी आज चैन से मिल रही है, नहीं तो पुड़ियों में आटा मिल रहा होता। ये मनुवाद की बहुत गहरी साजिश थी। खेत बचेगा तो दलित भी बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल के लिए खेतों में जी। इसलिए देखिए, मेरी बात सुनिए, गुलामी जो कराई जा रही है उसको मेरा समाज जब पढ़ेगा, शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा, उस चीज को भी समझेगा। जो खेतों में शोषण हो रहा है उसके खिलाफ तो नहीं बोलते आप? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मेरा समाज स्वाभिमानी समाज बनने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बाबा साहब का मिशन बहुत जरूरी है। जब तक बाबा साहब का मिशन नहीं बचेगा तब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, मान सम्मान नहीं बचेगा, अधिकार नहीं बचेगा, तब तक इस तरह का हमारा अपमान होता रहेगा हर लेवल पे। कानपुर में बौद्ध कथा हो रही थी, वहाँ गोली चला दी ब्राह्मणों ने। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, उस समाज को जो बौद्ध कथा कर रहे थे, दो चारों को ठिकाने लगा देना चाहिए था। उनको सबक जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये मनुवादी हमारे ऊपर इस तरह के अत्याचार करते रहेंगे। हमें इसके लिए आगे बढ़ के उनको टक्कर देनी पड़ेगी, उनको सबक सिखाना पड़ेगा। बौद्ध महासभा कहाँ गई, क्यों नहीं उनके पक्ष में पहुंच रहे हैं वो लोग? देखिए, मैं बाबा साहब इसी चीज को रोते थे कि मेरे मरने के बाद मेरे मिशन का क्या होगा। उन्होंने हजारों संगठन बनाए हम पे अत्याचार करने के लिए, हमारा अधिकार छीनने के लिए, और हमारे संगठन बने हमको खुद बांटने के लिए, आपस में लड़ने के लिए। इस वजह से हम पे अत्याचार हो रहे हैं। मनुवादी एक एक आदमी का डीएनए पड़ा हुआ है, हर आदमी को जड़ से जानते हैं। जब तक हम उठते भी नहीं तब तक उनका मिशन रोड़ों पे आ जाता है। जो कानपुर में फायरिंग की गई है, बौद्ध कथा में तोड़फोड़ की गई है, वो दलितों पे हुई है या बौद्ध धर्म पे हुई है? देखिए, दलितों पे सही मायने में तो बहुत धर्म पे हुई है। दलितों पे तो हमेशा होता रहा था, लेकिन धर्म के नाम पे प्रोग्राम था हमारा। उस पे अगर इस तरह की कुकृत किया जाता है तो वो हमारे धर्म पे बहुत बड़ा आघात है। बौद्धिस्ट कहाँ गए सब? बौद्धिस्ट क्यों नहीं जा रहे कानपुर में समर्थन में उनके? देखिए, अब तक तो बहुत बड़ी क्रांति आ जानी चाहिए थी। जितने मेरे समाज के क्रांतिकारी नेता हैं जो आवाज उठाने वाले थे धर्म के लिए। बौद्ध बना रहे हैं आप हर साल। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा समाज अभी 95% दिखावे के लिए अम्बेडकरवादी है। कुछ लिखा है क्या? 95% तो आज भी मनुवादी सोच के है। घर में जाकर देख लो। आज जो जाति, जो हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक जाति के नाम पे जो ये एक सम्मेलन किया है, उसके लिए मैंने कुछ कविता के रूप में कुछ लाइनें लिखी हैं। तुम जाति छोड़ो, तुम जाति छोड़ो, अब समाज जोड़ो। ये जाति नहीं किसी काम की, ये जाति नहीं किसी काम की, ये जाति है बस नाम की, ये जाति है बस नाम की। जातियों में बांटा जिसने, आपस में लड़ाया जिसने, जातियों में बांटा जिसने, आपस में लड़ाया जिसने, दुश्मन है वो हमारा, दुश्मन है वो हमारा। तुमने उसकी नहीं पहचान की।
तुम जाति छोड़ो अब समाज जोड़ो, ये जाति नहीं किसी काम की, ये जाति है बस नाम की। हम मूल निवासी भारत के, हम मूल निवासी भारत के, हम रखवाले इस भारत के, हम मूल निवासी भारत के, हम रखवाले इस भारत के। ये बुद्ध की धरती है, इसकी यही पहचान थी। तुम जाति छोड़ो अब समाज जोड़ो, ये जाति नहीं किसी काम की, ये जाति है बस नाम की। ये देश हमारी जननी है, ये देश हमारी जननी है, ये मौर्य वंश की धरती है। ये जाति हमारी, ये देश हमारी जननी है, ये मौर्य वंश की धरती है। दुनिया में भारत की सबसे अनोखी शान थी। तुम जाति छोड़ो अब समाज जोड़ो, ये जाति नहीं किस काम की, ये जाति है बस नाम की। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।